इस कार्यक्रम की शोभा बढ़ा रहे आप सभी और इस कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष जिन्होंने सहयोग किया, ऐसे नगर के बंधुगण और पत्रकार साथियों, आज का जो कार्यक्रम है हम सबका बड़ा कि कोरोना काल के बाद इतनी बड़ी संख्या में हमको पहली बार इकट्ठा होने का अवसर मिला है। मुंडा की जयंती के कार्यक्रम के उपलक्ष्य में तो मित्रों, आज यह जो भव्य वाहन रैली का आयोजन किया है, यह आयोजन सामने चित्र लगा आपके सामने भगवान बिरसा मुंडा, इनका राज्य के एक खूंटी जिला है उन्नीहाट गांव के मुंडा और गरिमी मुंडा नामक के घर 15 नवंबर 1975 को हुआ। साथियों, इनका जन्म बहुत ही संघर्ष की स्थिति में हुआ है। उस समय का काल था ब्रिटिश शासक अंग्रेजों, लेकिन भगवान बिरसा मुंडा बचपन से ही बहुत प्रतिभाशाली थे, नेतृत्व करता थे। भगवान बिरसा बाद जब 7-8 साल के हुए, उनके गांव में विद्यालय चलाया करते थे, स्कूल चलाया करते थे। उसमें उन्होंने प्रारंभिक शिक्षा की, 5वीं तक वे वहां तक पढ़े। प्रतिभाशाली तो वो थे, तो उनको देख के वहां पर मिशनरियों की स्कूल चलाया। एक नोट रोड भारतीय पादरी हुआ करता था, वो वहां पर उनके गांव में स्कूल चलाया करते थे। तो बिरसा से बड़े प्रभावित हुए और उसने उनकी प्रतिभा को जान लिया था, ये बच्चा बड़ा होगा तो हमको हमारी जो मिशनरी का जो मिशन है उसका पूरा करने में वो सहयोग करेंगे। तो एक जयपाल नाग करके स्कूल चलाया करते थे, वहां पर प्रारंभिक शिक्षा तो की, लेकिन पहला फुसला करके बिरसा जी को उनके ईसाई मिशनरियों के स्कूल में दाखिल करवा दिया। फिर क्या हुआ, आगे जब पढ़ा मिशनरी स्कूल में की, तो जब समझदार हुए तो जो ईसाई मिशनरी वहां के जनजाति समाज मुंडा जनजाति हुआ करती थी, उन समाज के साथ दिन प्रतिदिन अत्याचार किया करते थे, शोषण किया करते थे, मारकूट किया करते थे। और अंग्रेजों का शासन था। अंग्रेज कौन थे? तो अंग्रेज वही थे जिनका मैं अभी नाम ले रहा था, नोटरोट नाम करके एक पादरी हुआ करता था। वो उन अंग्रेजों से मिला हुआ था, लेकिन आगे क्या हुआ, भगवान बिरसा जब बड़े हुए, 16-17 साल के हुए, तो एक पादरी था, उसने क्या कहा, वहां के जनजाति समाज को बोला कि एक काम करो, ये जो तुम्हारी जमीन है वो आधी हमको दे दो। भगवान बिरसा भी थे, महज 16-17 साल के थे। उनको समझ में आ गई कि यार आज हम आधी जमीन इनको दे देंगे, बस क्या बचेगा। फिर क्या हुआ, सभा में बिरसा ने उनका विरोध कर दिया, उन पादरियों का विरोध कर दिया। और जब विरोध किया तो भगवान बिरसा के परिवार को भी प्रताड़ित करना शुरू कर दिया उन पादरियों ने। किसी गई परेशान किया। फिर क्या हुआ, यार मैं इनकी स्कूल में पढ़ा और यही मुझे परेशान कर रहे हैं।
परेशान कर रहे हैं तो मेरे समाज को क्या करेंगे। फिर झारखंड का शब्द है उलगुलान, मतलब उलगुलान का अर्थ होता है कि आंदोलन, मिशन। अंग्रेजों के खिलाफ, ईसाइयों के खिलाफ उन्होंने उलगुलान शुरू कर दिया। उलगुलान शुरू करा तो उन मिशनरियों ने अंग्रेजों का शासन था उनसे सहयोग लेना शुरू कर दिया। जब ये बिरसा जी ने देखा कि यार ये तो मिल रहे हैं आपस में, तो उन्होंने कहा कि यार ये भी टोपी वाले। अंग्रेज जो लोग थे, जो लोग थे वो भी टोपी वाले थे। तो बिरसा जी ने फिर कहा ये टोपी टोपी एक है, टोपी टोपी एक है। फिर बड़ा आंदोलन शुरू किया। फिर एक कोम्बारी नाम का वहां पर पहाड़ है, महज 20 साल हुए थे उनके, और एक पहाड़ नाम है उसका कोम्बारी। वहां पर बड़ा संघर्ष हुआ उन अंग्रेजों के साथ, और मुंडा जनजाति वहां की थी, वो सेना बना ली थी बिरसा जी ने। तो अंग्रेजों के साथ उनका बड़ा संघर्ष हुआ। अंग्रेजों के साथ में गोले बारूद हुआ करते थे, और बिरसा जी की सेना के पास क्या था, तो बंद ये धनुष हुआ करता था, धनुष हुआ करता था, गोपण हुआ करती थी। इनके साथ उनके संघर्ष हुआ, तीर कमान के साथ उनका संघर्ष हुआ, और बड़ी मात्रा में मुंडा जनजाति वहां पर मरी गई, क्योंकि गोला बारूद का सामना तीर कमान और गोपन इतना ज्यादा नहीं कर पाती। तो बड़ी मात्रा में जनजाति समाज को मार दिया गया। क्यों? लालच का था। तो लालच केवल ये था कि उनको ईसाई मिशनरियों को वहां पर ठिलाने नहीं दिया जा रहा था। ईसाई हके छोड़ा दिए थे। अंत में बिरसा के साथ लोग रह गए। फिर भगवान को उन्होंने छुपाना चालू करा कि यार सामने ज्यादा है और बिरसा जी अकेले हैं, उनको किस प्रकार से उनको बचाया जाए। तो बिरसा जी उस समय अज्ञात वास में रहे, लेकिन फिर भी कुछ लोगों ने पकड़ लिया, तो रांची के जेल में 2 साल तक अंदर रखा उनको। लेकिन जब वो अंदर थे जेल में, उसके बाद भी बाहर संघर्ष चल रहा था। तो अंग्रेजों ने बहुत यातनाएं दी, बहुत यातनाएं दी। बिरसा तू मान जा, आधी जमीन हमको दे दे, तेरे को हम छोड़ देंगे, तेरे को हम यहाँ से जिंदा छोड़ देंगे। लेकिन बिरसा जी ने फिर भी नहीं मना, बिल्कुल मना ही बोल दी कि हम आपको दीजिए, लेकिन जमीन का एक टुकड़ा भी नहीं मिलेगा। तो उन मिशनरों के कहने से अंग्रेजों ने धीमा जहर दे दिया, धीमा जहर, धोखे से, फांसी नहीं दी उनको, जहर देकर के मार दिया। अब सोचिए आज जिस प्रकार से बिरसा जी तोड़ मरोड़ कर उनका नाम का उपयोग करके और समाज को आज गुमराह कर रहे हैं कि बिरसा जी ने साहूकार लड़ी। तो साहूकार कौन थे भाई? अंग्रेज ही होंगे। अंग्रेजों का शासन के समय कौन से साहूकार होंगे? लेकिन वास्तव में संस्कृति की लड़ाई लड़ी। बिरसा जी के पूरे परिवार को ईसाई बना दिया गया था, लेकिन उन्होंने विरोध करना शुरू किया। पूरे परिवार को समझ में आ गया कि ये लोग उनको ईसाई बनाने के चक्कर में थे, और बिरसा जी को एक और लालच उन्होंने दिया, अगर तुम जमीन नहीं दोगे चलेगा, तुम जितने भी मुंडा जनजाति है, तुम अगर ईसाई बन जाते हो एक भी जमीन का टुकड़ा नहीं देंगे ऊपर से। आप सोचिए यातनाएं दी होगी। और आज भगवान बिरसा जो थे देव के तुल्य थे, देव तुल्य के रूप में ये झारखंड में जैसे अपने इधर तेजाजी महाराज को मानते हैं, उस प्रकार से उधर भगवान मानते हैं। अपने इधर मुंडा जनजाति नहीं है, हमारे जनजाति समाज के ही एक अंग है।
तो हमारे इधर भी भगवान बिरसा को पूजने की जरूरत है। तो साथियों, आज बड़ा शुभ अवसर है कि भगवान बिरसा मुंडा की जयंती के उपलक्ष्य में आज हम भव्य वाहन रैली आयोजित कर रहे हैं। और 15 नवंबर को है, लेकिन 15 नवंबर को गाय को होली हुई है, तो इसलिए एक बिरसा सप्ताह मनाने का एक मंच ने एक निर्णय लिया कि तारीख से 15 तारीख के मध्य बिरसा सप्ताह मनाएंगे। उसमें जो भगवान बिरसा मुंडा की तस्वीर है, किसी न किसी एक दिन उन्हें माल्यार्पण करने के बाद उनको याद करें और उनके जीवन को पढ़ें और उनके जीवन का अनुसरण करें, क्योंकि आज आप और हम सबको बिरसा बनने की जरूरत है। आप और हमको टंट्या मामा बनने की जरूरत है। आप और हमको भीमा नायक बनने की जरूरत है, क्योंकि हम इनका अनुसरण नहीं करेंगे तो आने वाली पीढ़ी को भी हम सुरक्षित महसूस नहीं करेंगे। क्योंकि आज हम सुरक्षित ऐसा लग रहा है, हमारा परिवार चल रहा है, हमारा घर अच्छा चल रहा है, तो हमको ऐसा लग रहा है कि सब ठीक ही चल रहा है। लेकिन जब सामने वाले की संख्या बड़ी हो जाती है और संघर्ष जब होता है, उसमें हमारा वो डोलने लगता है, पता चलता है कि हमारे चलने वाले नहीं है। पर आप और हमको जागृत होकर के वरिष्ठ को, माता बहनों को, सभी को जागृत करने की आवश्यकता है। तो साथियों, आजकल हमारे क्षेत्र में ऐसे कई वामपंथी संगठन, आदिवासी संघ बने हुए हैं, वो हमारे समाज को वर्ग लाने की कोशिश कर रहे हैं। क्या कह रहे हैं कि भगवान बिरसा ने तो साहूकारों के साथ लड़े थे, उस समय ब्राह्मण इतिहास में तो कहीं नहीं मिलता है। तो ऐसा कभी उन्होंने नहीं कहा कि इन्होंने ईसाइयों के साथ लड़े, कभी नहीं कहा। लेकिन भगवान बिरसा का जो जीवन है शील है और इनके जीवन को हम अनुसरण करते हैं। आज कुछ युवा भटक गए हमारे समाज के, कह रहे हैं कि भैया आदिवासी तो हिंदू ही नहीं है, ऐसा कह रहे हैं कि आप बताइए आदिवासी तो हिंदू ही नहीं है। अरे भाई, आदिवासी हिंदू नहीं है तो क्या ईसाई है, क्या बौद्ध है, क्या भाई है? अरे भाई, आदिवासी समाज एक हिंदू जड़ है, अब खत्म करने के लिए कई जन्म लोग तो भी खत्म होने वाला नहीं है। क्योंकि खेड़ा देवी अभी कई कार्यक्रम गए हैं, जातर हुए हैं, ये क्या किसी ब्राह्मण ने हमको सिखाने आए थे क्या? अरे खेड़ा देवी बाबा किसी कोई ब्राह्मण बनिया था बिठाने के लिए क्या? अरे जो गांव में जो बड़वे ढूंढते हैं उनको वो ढूंढवाने के लिए आए थे क्या? अरे वो खुद ही अपनी संस्कृति परंपरा को जानते नहीं है और थोड़े बहुत लिखा तो बोलते हैं कि हमारे पास तो कुछ भी नहीं जानते थे। क्या कुछ नहीं जानते थे भाई? अरे पीछू काट लेता था, किसके पास जाते थे? गांव का बड़वा तो उसके पास जाते थे ना, बताओ। गांव का बड़वा होता तो एक हाथ 2-4 बार घुमाता था और पीछू का जहर उतर जाता था। बोलिए उतर जाता था, नहीं बोलिए हाथ खड़े करिए, मैं गलत बोल रहा हूं। तो इस प्रकार की परंपरा हमारे गांव में है। अरे माथा चढ़ता है तो माथा पकड़ने पर माथा उतर जाता है, ऐसा होता है बताइए? तो इसलिए हमारे युवा कुछ पढ़े लिखे, थोड़े बहुत पढ़ लिख गए, बोलते हैं हमारा समाज आरक्षण घट रहा, ये कर रहा, वो कर रहा। भैया अरे आरक्षण का एक बात जो हमारी आदिवासी मूल अपनाता ही नहीं है, अरे चाहता भी नहीं अपनाने की दूर बात। हमारी आदिवासी परंपरा, बोली, भाषा सब भूल गया है। पहनावा क्या, इंदौर में जाकर के कोई व्यक्ति बोल रहा है कि आदिवासी का आरक्षण, यहाँ तक बांडे कपड़े पहन रहा है। तो भैया आरक्षण उनका कटेगा जो ईसाई बन गया, आरक्षण उनका कटेगा तो ईसाई बन गया, और उसका घटना भी नहीं, घटना भी चाहिए, उसका हम समर्थन कर रहे हैं। विकास ने ज्ञापन भी पूरे देश में दिए। जो आदिवासी ईसाई बन गया है उनका आरक्षण शासकीय लाभ बिल्कुल भी नहीं मिलना चाहिए। तो किसको डर हो गया?
जो धर्मांतरण कर लिया उसको डर है और वो भड़का रहे हैं। इसलिए कुछ युवा ज्यादा समझदार, उनको समझाने की जरूरत है। अरे गांव में जब जाकर होती है तो गायना गाते तुमको आते हैं क्या? नहीं। जो गायना गाते हैं वो किसी को भी याद नहीं और बोलते बोले गर्व है मैं आदिवासी। अरे भैया गर्व करने में कुछ नहीं जाता, बोलने में कुछ भी नहीं जाता, करने में बहुत कुछ जाता है, करना पड़ता है, पसीना बहाना पड़ता है, तब जाके सब तो दिमाग में आते कि यार हमारी वास्तविक मूल जड़ क्या है। आजकल मैंने देखा गांव में जितने भी गांव के जो पारंपरिक कार्यक्रम होते हैं उसमें कोई युवा शामिल नहीं होता। क्यों भाई? दादा अरे तुम परंपरा को अगर नहीं मानोगे तो यूं ही कट जाएगा तुम्हारा। इसलिए हमारी परंपरा ना भूले, इसकी भी चिंता हमको करने की जरूरत है। और हमारे समाज में कुछ ऐसे कर्मचारी जो कलेक्टर बन गए हैं, कोई बन गए हैं, कोई बड़े बड़े अधिकारी बन गए हैं, वो समाज की ओर, समाज भले भी अगर दारू पी के तो साला क्या काम, अरे भैया कैसे काम कर रहे हैं? अरे जो बोल रहे हैं ना कि समाज ऐसा है वैसा, कौन बोल रहा है? जो बड़े बड़े अधिकारी बन रहे हैं वो युवाओं को भड़का रहे हैं। और उसने अपने भाई परिवार को कभी देखा है क्या? देखा है क्या? तो नहीं देखा। मैं कई ऐसे नाम लूंगा लेकिन किसी का नाम लेना चाहता नहीं। इसलिए जो अधिकारी बन गए हैं, जो शासकीय कर्मचारी बन गए हैं, देने की जरूरत है कि हमारा समाज तो कहीं पिछड़ा तो नहीं है। अरे हम एसी में बैठ लेंगे और एसी में बैठ के बोलेंगे हमारा समाज ऐसा हो रहा है, तो एसी में बैठ के पता चलेगा हमारा समाज। गांव में जाना पड़ेगा, गांव में जाना पड़ेगा, दर्द जानना पड़ेगा। और कर्मचारी हैं, उन कर्मचारियों के साथ मिलकर आओ और हम सबको बैठना पड़ेगा, चिंतन करना पड़ेगा। और केवल जनजाति समाज के जो लोग हैं उनकी ओर ध्यान देने के लिए केवल जो मैं बात कर रहा हूं उनकी लोगों की जरूरत नहीं पड़ेगी। सामान्य वर्गों को भी चिंता करना चाहिए, क्योंकि संस्कृति बचाने का हम सभी सनातनियों का कर्तव्य है, धर्म है। इसलिए गोविंद गुरु बनने की भी जरूरत है, इसलिए मामा बालेश्वर दयाल भी बनने की जरूरत है। वो जनजाति नहीं थे, पर फिर भी जलियांवाला बाग से भी ज्यादा जो कांड हुआ है वो कहाँ हुआ है? मानगढ़ धाम। किस किसने सुना मानगढ़ धाम? हाथ खड़े करिए। बस इतने लोग जानते हैं। अब मानगढ़ धाम किसी को पता नहीं। गोविंद गुरु हुआ करते थे, डूंगरपुर के पास में एक मानगढ़ धाम है, वहाँ बहुत बड़ा धाम बना हुआ है। वहां पर ईसाई मिशनरियों के साथ बड़ा जंग हुआ और जलियांवाला बाग में हजारों लोग मरे थे, उससे कई गुना ज्यादा मानगढ़ धाम में जनजाति समाज ने बलिदान दिया। तो इसलिए सभी को ध्यान देने की जरूरत है। इतना ही कहकर मैं अपना स्थान ग्रहण करता हूँ। एक बार जय घोष लगा देंगे।